हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की। इसके अंदर बेसिकली आपको एक फार्मूला करना पड़ेगा याद, दैट इज़ कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना नहीं आता तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उसका प्रूफ। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या था। मान लो एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं x1 y1 एंड x2 y2। बीच में एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये पॉइंट AB को m:n की रेशो में डिवाइड कर रहा है, राइट। ये पार्ट m है और ये पार्ट n है, m:n की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको निकालना होगा हाउ टू फाइंड x एंड y। तो x के लिए फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y के लिए होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बस यही एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको यूज करके पूरी 7.2 आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट आपको दिए हुए हैं -1, 7 एंड दूसरा वाला 4, -3। आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब ये वाला पार्ट 2 है और ये वाला पार्ट 3 है। अभी मैंने आपको क्या बताया, x के लिए आपको क्या करना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो देखो m क्या आपका 2 है, 2 इंटू x2 प्लस n जो कि 3 है इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो x आपका आएगा 8 - 3 अपॉन 5 अपॉन 5 जो कि आएगा 1। ठीक है, x आपका 1 आ चुका है। अब निकालेंगे y, my2 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या आएगा, -6 प्लस 21 अपॉन 5। तो y क्या आएगा, 15 अपॉन 5 जो आएगा 3। Hence the required point is क्या है, 1, 3। ये आपका बच्चों आंसर है, नोट कर लो इसे ठीक से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब क्या हुआ कि एक लाइन सेगमेंट है AB, A है 4, -1 और B क्या है, -2, -3। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट्स करने हैं तो आप कितने कट मारोगे इसके ऊपर, 3 पार्ट्स करने हैं तो ऑब्वियसली 2 कट मारोगे, एक तो अपने आप 3 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपको निकालने होंगे। मैं उसका नाम देता हूं P और Q। देखो ना, ये इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, अगर 3 पार्ट्स करने हो तो 2 कट मारते हैं। ठीक है, अब आपको इन P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि P पॉइंट पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो P के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है तो 1, और P के राइट साइड में 2 पार्ट है तो रेशो हो गया 1:2। सिमिलरली Q पॉइंट के लेफ्ट में कितने पार्ट्स हैं, 2, और राइट में कितने पार्ट्स हैं, 1। इसका मतलब P is dividing AB in the ratio of 1:2 while Q is dividing AB in the ratio of 2:1। आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फॉर पॉइंट P x होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m क्या हो गया, 1 इंटू x2 -2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो ये आ गया आपका -2 + 8
अपॉन 3, तो x आपका आ गया 5/3, एक सेकेंड 6/3 होगा, तो 2 आ गया, x आपका 2 आ गया, राइट। तो ये आप नोट कर लो पहले। अब करते हैं P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m क्या है 1 है, y2 क्या है -3 प्लस n, y1 क्या है -1 अपॉन 1 प्लस 2, तो y आपका आ गया -3 -2 अपॉन 3, y इज इक्वल टू -5 अपॉन 3। इसका मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और -5/3। ठीक है, नोट कर लो इसे, 2, -5/3 मैंने निकाला P कोऑर्डिनेट। अब करते हैं Q कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो फॉर Q का x निकालते हैं पहले। ये निकाल चुके हम लोग, अब Q का निकालते हैं x। तो फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m क्या है 2 है इस बार, और x2 क्या है -2, n 1 है और x1 4, ठीक है, अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। तो देखते हैं x क्या आएगा, -4 प्लस 4 अपॉन 3 यानी 0.3, तो 0 बन गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। my2 2 इंटू -3 -6 हो गया, प्लस 1 इंटू -1 -1 हो गया, अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1, तो कितना आएगा ये -7/3। ठीक है, तो हमने देखा कि Q कोऑर्डिनेट, जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 0, -7/3। तो ये इसके 2 पॉइंट्स P और Q मैंने निकाल दिए। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, एनसीईआरटी बुक खोल लो, है ना, अच्छा रहेगा। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ये आपका स्कूल ग्राउंड है ABCD। ठीक है, ABCD, हाँ ऐसे लिया हुआ है ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो लाइन्स ड्रॉ की है इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर की है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर की है। ठीक है, आगे पढ़ो। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। निहारिका AD का 1/4 ट्रैवल करती है। देखते हैं, निहारिका है तो 2 पॉइंट पर, यहाँ पर भाग रही है ना सेकेंड लाइन पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 हो गया। क्लियर। अब देखो निहारिका क्या करती है, टोटल डिस्टेंस का 1/4 रन करती है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस का 1/4 रन करती है। 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इतनी 100 है, तो काटो इसको, 25 आएगा। यानी कि निहारिका जो है वो 2,25 प्लेस पर है इस समय। ठीक है, ऐसे ही प्रीत जो कि 8th लाइन पर है, तो सीधी बात है इसका x कोऑर्डिनेट तो 8 हो गया। और पढ़ो एनसीईआरटी बुक, बोलते प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD डिस्टेंस का 1/5 ट्रैवल कर पाती है, तो 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20। यानी कि P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका 20 हो गया। इतना मेरे ख्याल से क्लियर है। N फॉर निहारिका, P फॉर प्रीत। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 फ्लैग्स। इन्होंने जो फ्लैग लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये निहारिका का फ्लैग है और ये प्रीत का फ्लैग है मान लो। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है आपको, एन पे लिख देते हैं, निहारिका प्रीत है ना। डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस
20 माइनस 25 होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत ध्यान से करो। 8 माइनस 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ऐसे ही 20 माइनस 25 होगा -5, और -5 का स्क्वायर होता है 25 होगा पॉजिटिव, तो इसका आ गया √61 मीटर। ठीक है, आपको लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, पढ़ो। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, रश्मि को क्या करना है, एक फ्लैग और गाड़ना है यहाँ पर, कहाँ पर, NP के बिल्कुल बीचों बीच में। तो यहाँ पर आती है रश्मि जी, इनका फ्लैग सबसे ऊंचा बना देते हैं, ऐसा समझ में आएगा आपको ठीक से। ठीक है, तो रश्मि ने फ्लैग लगा दी कहाँ पर, NP के बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वेयर शुड क्या बोला है, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। ओके, तो उससे अपना फ्लैग कहां पर पोस्ट करना होगा, बिल्कुल NP के बीच में। कौन सी लाइन है, 5th लाइन पर। तो रश्मि हैज टू पोस्ट द फ्लैग ऑन द 5th लाइन, ऐसे लिख दो, ऑन द 5th लाइन। और क्या पूछा इसके अंदर, हो गया कि नहीं हुआ, करते हैं बेटा भी। तो रश्मि को अपना झंडा कहाँ लगाना है, 5th लाइन में, लेकिन कहाँ लगाना है वो भी निकाला नहीं मैंने। देखो ऐसे समझाता हूं आपको, ये है निहारिका, ये है प्रीत, बीच में रश्मि ने अपना झंडा लगा दिया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट से 2,25 और इसके कोऑर्डिनेट से 8,20। तो रश्मि का फ्लैग जो बिल्कुल बीचों बीच में है, तो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, XY ले लो, कोई बात नहीं, XY ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था। फॉर x, x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड फॉर y, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, आपको ये निकालना है, ये कितना दूर उसका झंडा गाड़ना है, y निकालना, सीधी बात है। तो y के लिए y1 25 प्लस y2 20 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 45 अपॉन 2, एंड 45 का आधा कितना होता है, 22.5 मीटर। मतलब स्टार्टिंग लाइन से 22.5 मीटर दूर उसको अपना झंडा लगाना होगा। ठीक है बेटा, नोट करो ऐसे। तो 4th क्वेश्चन आ गया। 4th क्वेश्चन के अंदर आपको रेशो निकालनी है, ध्यान से देखिए। फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ए क्या है -3,10 और बी क्या है, देखो बी है 6, -8। नाउ दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉइंट P, मान लो उसको, है ना, वो -1,6 है। तो आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि P पॉइंट पूरे AB को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशो ऑफ K:1। आपको जब भी रेशो निकालना हो तो ऐसे ले लिया करो, K:1। ठीक है, ये M हो गया, ये N हो गया। ओके, तो अब क्या करना है, या तो आप X से कर सकते हो या Y से कर सकते हो। मान लो मैं X से रेशो निकालना चाहता हूं, तो X क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। X क्या है, -1, m क्या है, k, x2 क्या है, 6, प्लस n क्या है, n 1 है, x1 -3 अपॉन m प्लस n, k प्लस 1। देखो ना, ये आपका k है, ये आपका 1 है, K:1, राइट। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3, माइनस k -1 इज इक्वल टू 6k -3, ये हो जाएगा -7k। देखो ना, 6k जब LHS में आएगा तो -k -6k -7k इज इक्वल टू -3 प्लस 1, कितना हो गया, -7k इज इक्वल टू -2,
k इज इक्वल टू 2/7, क्लियर। हेंस द रेशियो इज ऐसे, हेंस द रेशियो इज 2:7, नोट कर लो बच्चों, ठीक है। अब चाहो तो इसको y से भी कर सकते थे, जैसे मैंने x लिया ना, अब y से भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो बेटा। हाँ बच्चों, पांचों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1-5 एंड b-4-5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। मतलब क्या हुआ, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ओके। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1-5 और बी के क्या है -4, 5। इस पूरी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। मान लो ये एक्स एक्सिस, एज्यूम कर लो, ऐसे लग रहा है वाई एक्सिस है, लेकिन मान लो ये एक्स एक्सिस है। मान लो एक्स एक्सिस ए बी को k:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इस पॉइंट को P एज्यूम कर लो, ठीक है, x, y, ठीक। अब मुझे बताओ इस x और y में से हमें क्या चीज पता है, x पता है या y पता है? नहीं मालूम पड़ा। देखो ध्यान से, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, x एक्सिस के ऊपर y0 होता है, ठीक है। मान लो ये x एक्सिस है, इस पर जो पॉइंट होंगे ऐसे होंगे ना, 1,0, 2,0 सो ऑन। तो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, x, 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये बात समझाई ठीक से, अच्छे से। अब देखो स्टार्ट करते हैं। लेट x एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ k:1, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। और मुझे इसमें से y पता है, तो y को लेके चलूंगा, सीधी बात है, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, क्लियर। तो देखते हैं क्या आता है रेशियो, y तो आपको पता ही है ना, 0, my2, तो my2 मतलब क्या हुआ, m कहां पर है, k/2 मतलब 5k हो गया ना, प्लस ny1 -5 अपॉन m+n, k+1, क्लियर है, ओके। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आया, 0 इज इक्वल टू 5k - 5, 5k इज इक्वल टू 5, तो k क्या आएगा, 5/5, दैट इज 1/1, हैंस द रेशियो इज 1:1। पहले तो ये बताओ रेशियो ठीक से आपको आगे निकालना, रेशियो इज 1:1, तो एक पार्ट हमारा हो चुका है, रेशियो वाला पार्ट 1:1 आ गया। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन जो P पॉइंट है उसमें आपको y तो पता ही है, सिर्फ आपको x निकालना पड़ेगा, ओके। तो x के लिए क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, m k है -4, mx2 तो k इंटू, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, m तो पता लग गया ना क्या कर रहे हैं हम, है ना, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1+1, तो x क्या आएगा, कर लो, -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो x आ गया -3/2, हैंस द पॉइंट इज 0, सॉरी x पहले आएगा ना, x0, -3/2, 0। नोट कर लो बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 5वां हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y, ठीक है। देखो ये आपका पैरेललोग्राम, उसने कहा हुआ है ये पैरेललोग्राम है, A है 1, 2, B है 4y, C है x6 और D है 3, 5। तो मुझे बताओ कि x और y कैसे निकल पाएंगे। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहो, ठीक है। मुझे पता है 90% लोग इस चीज को गलती करेंगे, ठीक है। जल्दी लिखो फटाफट कि हाउ टू फाइंड x एंड y, ठीक है।
लिखो फटाफट, मैं स्टार्ट करने वाला हूं। करते हैं स्टार्ट। ओके, तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग लिख रहे होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से जो भी कर रहे हैं वो कर दो उसको रॉन्ग। डिस्टेंस फॉर्मूला से कभी नहीं करेंगे। फिर किससे करेंगे? वी ऑल नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पता है ना, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। इसका मतलब क्या निकलता है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्लियर है? जो मिड पॉइंट ए सी का होगा वही मिड पॉइंट बी डी का होगा। तो देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या आता है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मान लो ये आपका एक्स वाई है, तो एक्स क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला का। ठीक है, और y क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वो क्या होगा? बी डी का मिड पॉइंट सो इजी, 3 प्लस 4 अपॉन 2, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? ओके, हो गया। अब यहां को पता है कि P पॉइंट तो सेम ही है ना, इसका मतलब इसका एब्सिसा इसके एब्सिसा से इक्वल होगा और इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट से इक्वल होगा। राइट? बस सारी समस्या का हल हो चुका है। देखो, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन 2, 2 कट, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x आपका आ गया 6। क्लियर? ओके, अब करते हैं y वाला। तो ऑर्डिनेट 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, 2 2 कट, 8 is equal to 5 plus y, so y is equal to 3. Hence the coordinates of P कहाँ गया x, 6, 3 is the answer. ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, बोला फाइंड x एंड y। x एक कोऑर्डिनेट नहीं है, x अलग है, y अलग है, तो x is equal to 6 and y is equal to 3 is the answer. नोट कर लो। Seventh question, find the coordinate of a point A where AB is the diameter of the circle. सबसे पहले बनाओ एक सर्कल, जरूरत नहीं बनाने की, बस समझा रहा हूं आपको। AB is the diameter of circle, ठीक है? ओके, हाँ, सेंटर इज, इसको C ले लेता हूं, चलो, 2, -3, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 4। आपको करना क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। ठीक है, तो एक काम करता हूं, ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 एज्यूम कर लेता हूं। ये आपका x2 y2 हो गया, ये xy हो गया। राइट? तो हमने सीखा था क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? इतना आपको पता है। x क्या है? x2 है। x1 क्या है? x1 मुझे पता नहीं है, और x2 आपका 1 है अपॉन 2। ठीक, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, तो इस तरह से x1 आपका 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही y में आ जाओ। y क्या आपका -3, ये ना -3 इज इक्वल टू y1 आपको पता नहीं है, y2 आपका 4 है अपॉन 2। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अंदर, तो क्या आएगा? देखो, -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, तो यहां से y1 आपका आ गया -10। क्लियर है? तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपका आ जाएगा x3 है और y आपका -10 है। दिस इज द आंसर। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a एंड b आर -2 -2 एंड 2 -4, पहले इतना बना लेते हैं। चलो, ये आपका a है, क्या है ये?
-2 -2 और b क्या है 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं such that AP is equal to 3/7 AB। यहां पर ध्यान से देखो, जब हम रेशियो निकालते थे K:1 या जो भी था M:n, ये पार्ट m होता था, ये पार्ट n होता है। मतलब आपको अगर AP/PB पता होगा तभी आपकी बात बन जाएगी, है ना, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको AP/AB दिया एक तरीके से, देखो कैसे, जो AB नीचे लिया उसके ला सकते हैं, 3/7 है, ठीक है। अगर AP 3 है, नोट करो, अगर AP 3 है और AB 7 है, ये 3 है और ये पूरा 7 है, AB 7 है, चेक करो AB 7 है, तो ये पार्ट कितना होगा 4 होगा ना, समझ लो ठीक से। अगर AP 3 है और AB पूरा 7 है तो ये पार्ट क्या होगा 7 - 3 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो रेशियो है वो क्या आया 3:4। इतना ठीक से आ गया। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, आपको पता ही है। x 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4, तो x आपका क्या आएगा, ध्यान से देखो, 6 - 8 कितना हो गया, 6 - 8 -2, तो -2 अपॉन 7, ये तो आपका x कोऑर्डिनेट आ चुका है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ध्यान से देखना, 3 × -4 -12 प्लस 4 × -2 -8 अपॉन 3 + 4 दैट इज 7, तो y मेरा आ गया -20/7। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर व्हाट -2/7, -20/7। दिस इज द आंसर, ठीक है, नोट कर लो इसे अच्छे से। Question number 9. Find the coordinates of the points which divides the line segment AB into 4 equal parts। मतलब क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -2, 2 और B इज 2, 8। इस पूरी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले बता चुका हूं आपको कि अगर 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो कितने कट लगाएंगे, यहाँ पर 3 कट लगाएंगे ऑफ कोर्स, तो 1 2 3, ये ले लेते हैं P और ये ले लेते हैं Q और ये ले लेते हैं R। अब मुझे बताओ, क्योंकि सारे पार्ट्स इक्वल हैं, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो P पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा 1:3, Q पॉइंट के लिए रेशियो होगा 2:2, है ना, 2 पार्ट लेफ्ट साइड में 2 पार्ट राइट साइड में। 2:2 का मतलब क्या हुआ 2/2, जो कि आएगा 1/1। मतलब क्या हुआ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर? सिमिलरली R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चेक करो, R के लेफ्ट में कितने पार्ट्स हैं 3 है और राइट साइड में 1 पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो लगा के हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं P निकाल रहा हूं, पॉइंट P का x निकालूंगा ना, mx2 प्लस nx1, mx2 1 × 2 प्लस nx1 एक सेकेंड mx2 1 × 2 प्लस nx1 3 × -2 अपॉन 1 + 3, ठीक है। तो x आपका आ गया 2 - 6/4, तो x हो गया -4/4, जो कि आ गया -1, ठीक है। पॉइंट P का x निकाल लिया है। अब पॉइंट P का y निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट, तो क्या होता है चेक करो, my2 1 × 8 प्लस ny1 3 × 2 अपॉन m प्लस n, तो हो गया 8 + 6/4, ये हो गया 14/4, जो आएगा 7/2, ठीक है। तो P पॉइंट निकाल चुका हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स क्या है -1
कॉमा 7/2, ठीक है। सिमिलरली मुझे पता है कि क्यू पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, 1:1 का मतलब मिड पॉइंट है, तो क्यू निकालना बहुत आसान है। पॉइंट क्यू एक्स के लिए x1 प्लस x2/2 एंड y के लिए y1 प्लस y2/2। x1 -2 प्लस 2/2, तो x आपका 0 आ गया, ठीक है, x आपका 0 आ गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हाँ, y1 2 है, y2 8 है /2, तो कितना आएगा चेक कर लो, 10/2 5 आ गया है, 0,5। तो ये आपका आ गया क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब रह गया आर पॉइंट, उसको भी निकाल लेंगे बड़े आराम से, रुको। आर पॉइंट के लिए रेशियो आपको पता है 3:1 है, तो पॉइंट आर, एक्स निकालते हैं पहले, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m क्या है, 3 है, x2 2 है, प्लस n 1 है, और x1 क्या है, -2 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। 6 - 2/4, 4/4, 1 आ गया, ठीक है। x आपका 1 आ गया। अब निकालेंगे y के लिए बहुत बेसिक फॉर्मूला ये भी, my2 प्लस ny1, ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। my2 8 3 24 प्लस ny1 1 × 2 2 अपॉन 3 प्लस 1 26/4, काटने पर कितना आएगा, ये 2 से कटेगा ना, 13/2 आएगा ना, तो 1,13/2। ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपके PQR आ चुके हैं, नोट कर लो इसे। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। जैसे मान लो ये आपका रोम्बस है, उसने कहा है कि सारे जो वर्टिसेस ऑर्डर में है, मतलब सब क्रम में है, A B 4 5 C -1 4 और D क्या है, -2 -1। इतना आपको शायद क्लियर होगा। हाँ, बात चल रही थी एरिया ऑफ रोम्बस की। एरिया ऑफ रोम्बस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, डायगोनल नंबर 1 एंड D2 क्या है, डायगोनल 2। पहले मैं निकालता हूँ D1, किसी को भी D1 बोल सकते हो, मैं AC को बोल रहा हूँ D1, ठीक है, AC को मैं D1 बोल रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 √32 आ गया। सॉल्व मत करना, ऐसे छोड़ दो। अब निकालते हैं BD। रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 4 + 2 होल स्क्वायर कितना हुआ, 36 प्लस 5 + 1 ही आएगा ना, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस -1 कितना हुआ, 5 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया √36। ठीक है, अब करते हैं, यहाँ पर आते हैं इसमें। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला था। D1 क्या आया, √32, D2 क्या है, √36। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग। D1 चेक कर लो, कहीं गलती तो नहीं इसके अंदर। अच्छा, इसमें गलती है, 36 + 36 72 होते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ गया 72। अब देखो, मैं बोलता ना सॉल्व मत करा करो, क्यों बोलता हूँ, देखो उसका रीज़न है। 32 को लिखो 2 × 16, इसको बोलो 2 × 36। अब होगा क्या, इस √2 और √2 का बन जाएगा 2, 16 का √4 हो गया और 36 का 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 2 काट दो, 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स,
इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यही मेरा रिवॉर्ड है। ओके बच्चों, थैंक यू।